सामने वाला गैर मुस्लिम, उसका सारा हुलिया जिस हिसाब का है, और ये मुसलमान बच्ची उसके साथ जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है, कहाँ लेके जा रहा है? अरे लड़कियां ओयो से निकल रही है, ओयो से निकल रही है, हम बिस्तरी करके निकल रही है। हाँ, इतना देखकर मुसलमानों ने अपना कलेजा, अपना सीना बड़ा करने का, और मुसलमान लड़कियां, वो लड़कियां ब्याह के अपने घर में लाने का, ऐसी बच्चियों की शादी अपने घर के लड़कों से करने का। हाँ, क्या फर्क रहेगा कॉल गर्ल में और ये लड़कियों में? नौजबिल्ला सुम्मा नौजबिल्ला, ये बाकी रह गया। माँ बाप की गैरत कहाँ मर गई? ये माँ बाप जो आज इतनी इस पे एक पॉइंट पे बता रहे हैं कि पीछा क्यों किया। अरे अपनी बेटी से एक सवाल किए कि तू उस लड़के के साथ में बाइक पे बैठ के उसके कमर में हाथ डाल के उसके कंधे पे हाथ रख के उसको लपेट के बैठी और उसके साथ में जाना ये जायज है? ये अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह हराम 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 है। गैर के साथ में इस तरीके से ताल्लुक का, हराम चीजों को बढ़ावा देने वाले माँ बाप के बारे में बताइए। नहीं, मेरे को मतलब ये तुमने मेरी लड़की का पीछा करे, क्या गलत किया मैंने? गलत किया ना? क्या गलत किया? गलत किए तुमने। अरे गलत क्या किया बताओ ना। हाँ, वो अभी तुम्हारे को सुबह में मालूम पड़ेगा क्या गलत किया मैंने। हाँ, वो अभी सुबह में बताऊंगा मैं तुम्हारे को। नहीं गलत क्या किया ये बताओ पहले। हाँ, वो बोलो ना, तुम लड़की का कैसा पीछा करते किसी? क्या हो गया इसमें? मैं फ्लर्ट किया? हाँ, नहीं फ्लर्ट की बात नहीं, फिर तुम पीछा कैसा कर रहे? अरे तो वो उसकी इस्लामी बहन है, वो उसकी इस्लामी बहन है, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये मुसलमान बच्ची कहाँ जा रही है, किसी गलत रास्ते तो नहीं चली गई। तेरा एड्रेस देना तेरा। अरे एड्रेस की क्या कहानी बोल रहे? तुम्हारी बेटी, हेलो हेलो, उसका एड्रेस क्यों नहीं ढूंढ रहे जिसके साथ में तुम्हारी बेटी जा रही थी? यही तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती, कुछ भी कर सकती है। तेरा मैं निकलता एड्रेस, ठीक है? एक बात बताओ, सुनो। निकाले दो कल जाओ इसके एरिया की मस्जिद में और जाके मेरे को बात करो वहाँ के इमाम से, वहाँ के ट्रस्टी से, वहाँ के जितने भी जिम्मेदार है सबसे, कि कॉल आया कि आपके घर पर ये कल शायद आपको मिलके गए। हाँ, आपकी बच्ची के हवाले से। हाँ, और वो कुछ गैर मुस्लिम लड़के के साथ में वो जो बाइक के वो बैठ के जा रही थी, जो उनको पसंद नहीं आया, जिसको जो आपको आके उन्होंने बताया कि भाई अपनी बच्ची को जो है वो इस सब चीजों से रोको करके, तो आपने उनसे अच्छी बात की है और मुसाफा करके बाद में आपसे बातचीत करके निकल के आए, अपना नंबर भी दिया उन्होंने आपको। तो आज आप फोन करके मेरे ख्याल से आप उनको धमकी की दे रहे हैं। सामने हो ना? सामने क्या मैं बम्बई से आ जाऊँ? हाँ, बम्बई से आओ आप। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप मुसलमान है ना भाई? आप मुसलमान है ना? एक मिनट मेरी बात सुनो ना। बोलिए। मुसलमान है ना, वो क्यों लोकेशन नहीं भेज रहा? मिल रहा क्यों नहीं मेरे को? अरे मेरा लोकेशन भेजती ना, मेरा लोकेशन भेजती। अरे मेरे को वो क्यों नहीं मिल रहा? मैं भेजी थी उनको, मैं भेजी थी कि मुसलमान बच्ची है, उसके वालिद को जाके तो मेरे को बताओ ना उसको वापस। क्या किया उसने? गलत क्या किया? आपकी बच्ची के बारे में अगर आपको इतला दिया तो आपको क्या करे क्या नहीं, वो मिलने को बोलो उसको, बात खत्म हो गई। मेरा दे दी मैंने। आपको जो पुलिस स्टेशन में जाना है, जहाँ जाना है ना, मुझसे बात कराओ। शबीना अनिस कुरैशी नाम है मेरा। सुने, और ये जो आप बता रहे हो ना अभी, आपकी गैरत था कि नमाज और रोजे से आपने लगता फारिग हो गए, लगता आपको रमजान में। तुम्हारे लिए ऐसे लोगों के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे को तुम जैसे लोगों के लिए टाइम है, क्योंकि तुमको ईमान के बारे में मुझे बताना मेरा अल्लाह का हुक्म है। रख दिया। बोलो कितना बदमाश है। रुको एक मिनट, वापस लेती इसको लाइन पे। फोन क्यों कट कर रहे हो आप? अरे तो जो भी कुछ है ना, धमकी पूरी दो ना भाई, मुझसे बात करो ना। हेलो, कौन आपके तोप हो गया? तुर्रम खानो आपके सामने क्या आने का? अरे तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारी बेटी गैर के सामने घूम रही है, थोड़ा तो खुदा का खौफ करो। अरे तो उसको फोन करके थोड़ा तो खुदा लाइन पे। फसी भाई बात करो, फसी भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तुम लोकेशन क्यों नहीं दे रहे? क्या हो गया सर? तुमसे किसी को डर नहीं है। सुनो, तुमसे किसी को डर नहीं है। तुमको जब अल्लाह से डर नहीं है ना, तो तुम्हारा डर है ना, तुम अपनी बेटी को दिखाओ, अपनी बेटी की गैरत लाओ और रमजान महीने में तौबा करवाओ। लोकेशन क्यों नहीं दे रहे? अरे मैं दे रही हूँ ना तुमको लोकेशन। गूगल पे डालो, सुनो गूगल पे डालो, नहीं तो है ना। तुम्हारा ऑफिस किधर है वो दे रहे? हेलो, काय की ऑफिस चाहिए? हमारा ऑफिस हमारा अल्लाह का घर है, हमारी सजदे की जगह हमारा वहाँ पे। अरे वो छोड़ो ना, वो क्या तुम्हारे को नहीं, मैं फंसी से बात कर रहा। तुम मुसलमान हो क्या? नहीं फंसी क्या? फंसी मेरा भाई, वैसे बात करो। धमकियां दे रहे हो किस बारे में भाई? भाई क्या गलती की है बताओ मुझे। बोल रहा हूँ, उसको मिल रहा बोल रहा ना। क्या गलती की उसने? अरे मैं क्या फंसी? किसी के बाप का नौकर नहीं है वो, आपकी खैर ख्वाही के लिए आया था। आपको खैर ख्वाही की जरूरत नहीं लग रही है। अरे वो छोड़ो, फंसी भाई बात करो, डरो मत, बात करो। अरे तुम सामने तो बात करो ना। मैं इधर मेरा ऑफिस है। एक बात बताओ मेरे को, सुनो ना, मेरा ऑफिस इधर है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो,
सुनो सुनो सुनो, मैं एक बात बोलता हूँ ना, तो तुम डर रहेगा इको ना। कोई नहीं डर रहा है। ओ भाई मेरे, ओ भाई, ओ भाई, क्यों डरेंगे भाई? बसी भाई, कल एडवोकेट को अपने एडवोकेट चांदनी को लेके जाओ साथ में। और एक मिनट, तुम इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। तुम नहीं जाओगे, इसको बुलाओ। तुम नहीं जाओगे इसके यहाँ पे अब। हमको इतनी गरज नहीं पड़ी है, हमको यहाँ गधा हमारी करने की। कौन है? क्विट फोन जियो है। हाँ तो दिखाओ ना, ये कार्ड दिखाओ। चाचा सुनो, देखो सुनो सुनो चाचा, एक बात सुनो। मैं तुम्हारे को 22 फोन कर रहा, आज तुम इनके पास से फोन कर रहे मेरे को। एक बात मैंने सुनो, 22 फोन किया, क्यों नहीं उठाए तुमने? सुनो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो। मैं मरने से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। अरे मरने गिरने की बात नहीं बोल रहा मैं। तुमको क्या बोला? मैंने मारने की धमकी दिया। हेलो हेलो, फसी मारने की धमकी दिया इन्होंने। लोकेशन भेजो बोला। नहीं मारने की धमकी, मेरे को बार-बार लोकेशन मांग रही है। क्या मतलब है लोकेशन मांगने का? भेजा। देखो अगर मेरे पे वक्त आएगा ना, फिर मैं सिर्फ बराबर उस टाइम। अरे फसी भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं? अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते होंगे तुमको। फसी भाई तुम्हारे को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे होंगे शायद। तुम अच्छे लगे उनको, तुम पसंद आए उनको कि इतना शरीफ लड़का जो मुसलमानों का खैर ख्वाह है, तो बेटी के रिश्ते के लिए आ रहे होंगे, इसलिए मांग रहे ना भाई। हाँ, भाई फसी कौन है भाई? ये कौन मालूम नहीं। फसी देना भाई लोकेशन। अरे तुम अपनी बेटी का रिश्ता लेके जा रहे हो तो देते तुमको लोकेशन। ए यार चुप बैठ जरा यार, फालतू की बात मत कर। आवाज बदतमीज, बेटी को संभालना है। तेरी बेटी का फंसी उसको नहीं पहले, तेरी बेटी का फंसी वो देख बेटा। भाई मेरे भाई, पहले अपनी बेटी को संभाल, बाद में दूसरों के मुंह लग। मुसलमानों के साथ बात करने का तमीज नहीं है। अपनी बेटी को इस्लाम दीन की तालीम नहीं दी। हाँ बार बार एड्रेस मांग रहा है, बार बार एड्रेस मांग रहा है। क्यों चाहिए भाई? देखो एड्रेस तेरे को बता दिए तेरी बेटी के बारे में। अब तेरी बेटी जाने, तू जाने, तेरा ईमान तेरे साथ। इनके घर का एड्रेस मेरे को मालूम है अच्छे से। कल कुछ होता है तो मेरे पास आ जाओ। फसी भाई मेरे को फोन कर रहे। नहीं करेगा वो फोन तुम्हारे को, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं बैठा है। फसी इसका नंबर ब्लैकलिस्ट पे डाल दे, इसको जा जाने का जाने दे, और कोई जरूरत नहीं इससे मिलने की। इनकी बेटी नंबर ब्लैकलिस्ट पे डाल दे, इसको जा जाने का जाने दे, और कोई जरूरत नहीं इससे मिलने की। इनकी बेटी की गलत कर रही थी, तुमने रोका, कट कर दिया। रुको वापस लगाती हूँ। मैडम लाइन पे, वो लाइन पे है। अरे भाड़ में गया लाइन पे, उसको बात करने का तमीज नहीं। जो अपनी औलाद को अपने हलाल हराम की तमीज ने सिखाया तुमको, बुला के कौन सा पाठ पढ़ाना वाला है, कौन सा पाठ पढ़ाना है उसको? हाँ, और पता नहीं बाप, ये बाप था क्या उसका? पहली बात ये उसका बाप था, सगा बाप था ये उसका? हाँ सगा बाप है। अरे सगा बाप है और ढयूस। बताओ मुझे, गैर के साथ में लड़की बाइक पे बैठ के जा रही है, उसको वो फर्क नहीं गिर रहा है हाँ कि उसको मुसलमान बनाने वाला है, उसको मुसलमान बनाने की ट्रेनिंग दे रहा अपनी बेटी को। कितनी गलत बात है, कितना गुनाह का काम है। रमजान महीने में ये लड़की के बारे में अगर तुमने इसको जाके बता दिया तो इसमें तुम्हारे को वो मारने को ढूंढ रहा है तुम्हारे को। वही बात है। ये मुसलमान है, ये मुसलमानी है इनकी। अरे पहले देखे क्या तुमने? मुसलमान है क्या? नहीं हो सकता बुरखा पहन के हुलिया बदल के गई होगी, उसका काम ही होगा। छोड़ो ना, तुमको क्या करना है? देखते नहीं बुरखे का इस्तेमाल कितना गलत हो रहा है आजकल। बुरखा पहनी थी क्या वो लड़की? हाँ नहीं बुरखा नहीं था, तो तुमको कैसे मालूम मुसलमान है? वो वहाँ पे हिजाब इस तरह पहनी थी कि मेरे को समझ में आया कि इसका ये मुस्लिम लड़की है। वहाँ पे हिजाब था। तुमने क्या देखे उसके लड़के के बीच में? क्या देखे उसके दोनों के बीच में? क्या देखे जो उसके घर तक गए तुम? नहीं मैं पहले बार देखा था ना, तो मुझे कॉल किया, आप ऐसा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसे लड़के के साथ में, और मैं शायद नींद में थी, रमजान चालू है और कितने रोज भी इस तरीके से कॉल आ रहे हैं। हाँ लड़कियां मान नहीं रही है, हराम मुंह को लग गया है। अब माँ बाप तक पहुंचाना, अगर अल्लाह का हुक्म समझ रहे तो इनको अल्लाह का हुक्म क्यों नहीं समझ में आ रहा? सुन रहे हैं ना वो? एक मिनट में देखता हूँ, मैं एक बार कॉल लगाता हूँ एक बार। अरे वो तेल लगा तो मेरी बात सुनो। तुमने वो क्या बोला? वो तुमने उसके घर तक गए, तुमने उसके बाप को बुलाया तो क्या बोला? वो अच्छे से बात की नीचे आके, मैं उनको नीचे बुलाया। मैं किसी के सामने बोलना भी नहीं चाहता था ये सब बातें। मैं बोला सर एक थोड़ा सा काम है, बोला मैं बिजनेस मीटिंग के तहत आया हूँ आपके पास, नीचे आइए, थोड़ा सा बात करना है। मैं जस्ट उसने कॉन्फ्रेंस कट कर दिया उसने। अरे भाड़ में जान दो ना, क्या डर, तुम क्या डर रहे हो? ईमान, ये ईमान की ताकत है। नहीं डरने की बात नहीं है। वो काली है ना, फूल पाट में ले रहा तुमको। मैं उसको कॉन्फ्रेंस में लोग, इसको कॉल आया अभी, लो कॉन्फ्रेंस में। व्यक्तिशी बोलत आहे। तुम कोई लेडीज को फोन लगा के दे रहे? नहीं वो हमारे मेरे से बात करो। अरे वो तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा। अरे तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा। तुम ऐसा कोई लड़की का कैसा पीछा कर सकते? सुनो ना एक बात, नहीं मेरी बात सुनो ना, तुम ऐसा लड़की का कैसा पीछा कर सकते? एक बात सुनो, मेरी बात और मेरे घर का भी पीछे आए तुम मेरे घर पे भी आए। आपको बुरा लगा तो नहीं मेरे घर पे भी तुम आए। मुझे बताओ एड्रेस दे रहे क्या?
खुद का बुरा एड्रेस क्यों दे लग रहे रहा क्या? है तुमको? बुरा नहीं क्यों नहीं, लग रहा है? तुम खुद का क्यों नहीं एड्रेस दे रहे? अरे मेरे सवाल का जवाब दो पहले आप। नहीं, आपको मैं मसला क्या? तुम्हारे को बोल रहा ना, तुम मेरे को तुम्हारा एड्रेस क्यों नहीं दे रहे, या तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस क्यों नहीं दे रहे, तुम्हारा एनजीओ कौन सा है वो बोलो ना आप मेरे बताइए मसला क्या है, बताइए को। फिर नहीं, मैं मेरे सब को देता हूँ मसला मैं। ये है, तुमने मेरी लड़की का पीछा करे। क्या गलत किया मैंने? गलत किया ना, क्या गलत किया? गलत किए तुमने। अरे गलत क्या किया बताओ ना फिर। हाँ, वो अभी तुम्हारे को सुबह में मालूम पड़ेगा क्या क्या गलत गलत किया मैंने? हाँ, वो अभी सुबह में बताऊंगा मैं तुम्हारे को। नहीं गलत क्या किया ये ठीक बताओ है, पहले। हाँ वही बोलो ना, तुम लड़की का कैसा पीछा करते किसी क्या हो गया इसमें? मैं क्यों? फ्लर्ट किया? हाँ, क्या नहीं किया मैंने? फ्लर्ट की बात नहीं, फिर तुम पीछा कैसा करे? अरे तो वो फ्लर्ट उसकी पीछे इस्लामी करके बहन क्या हो है, गया? वो उसकी हाँ? इस्लामी बहन है, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये मुसलमान बच्ची अरे कहाँ तो जा रही है, भाई है किसी ना, गलत तू रास्ते तो तो नहीं एड्रेस चली देना गई। तेरा, एड्रेस देना तेरा। अरे एड्रेस एड्रेस क्यों की छुपा क्या रहा है? कहानी बोल रहे हैं, तुम्हारी एड्रेस बेटी। क्यों छुपा रहा है? हेलो हेलो, ठीक है, उसका चल एड्रेस क्यों मैं नहीं ढूंढ निकलता रहे अभी जिसके तेरा साथ में एड्रेस, तुम्हारी चल बेटी सुबह जा होने रही दे। थी। यही अभी तुम्हारी मैं बेटी तेरा अपनी एड्रेस मर्जी से कहीं भी जा निकलता, सकती है, कुछ भी कर सकती है। तेरा मैं निकलता एड्रेस, ठीक मेरे है। को एक बात बताओ, सुनो निकाले दो, देखो इतनी निकाल बड़ी दो, बात बोल रहे हैं वसीम भाई निकाल दो। हाँ। कल जाओ इसके एरिया की मस्जिद में और जाके मेरे को बात करो वहाँ के इमाम से, वहाँ के ट्रस्टी से, वहाँ के जितने भी जिम्मेदार है सबसे, कि ये चलेगा। मुसलमान घर इस तरीके से बात कर रहा है, हमको अल्लाह के पैगाम के बारे में जो है वो दुनियादारी लाकर हम पर धमकियों से हमको जो है तकलीफ दे रहा है, आगे ये पछताएगा। लेकिन ये बता रही हूं मैं, ये बंदा जो रमजान में ये कर रहा है ना, आफत लाया ना अपने पे, अल्लाह पे इसकी अल्लाह 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 इसको पूछेगा, अल्लाह इसको पूछेगा और इसकी हाथ से इसकी औलाद से ये जलीलो खार होगा इंशाल्लाह। जिसने तुम्हारे को इतनी बात कर दिया ना, बात खत्म हो गई है और तुम्हारा एहसान मानना चाहिए, और ये तुमको धमकी दे रहा है। कल मस्जिद में जाओ, इसके एरिया के जाओ, देखेंगे जो होता है। चलो वहां के मुसलमानों को जमा करके बताओ भाई मेरी गलती क्या हो गई इसमें, पीछा किया कहीं गलत तो इसमें जब देख रहे हो तुम, एक सामने वाला गैर मुस्लिम उसका सारा हुलिया जिस हिसाब का, और ये मुसलमान बच्ची उसके साथ जा रही है, तो वो कहाँ जा रही है, कहाँ लेके जा रहा है? अरे लड़कियां ओयो से निकल रही है, ओयो से निकल रही है, हम बिस्तरी करके निकल रही है। हाँ, इतना देखकर मुसलमानों ने अपना कलेजा, अपना सीना बड़ा करने का, और मुसलमान लड़कियां वो लड़कियां ब्याह के अपने घर में लाने का, ऐसी बच्चियों की शादी अपने घर के लड़कों से करने का। हाँ, क्या फर्क रहेगा कॉल गर्ल में और ये लड़कियों में? नौजबिल्ला सुम्मा नौजबिल्ला, ये बाकी रह गया। माँ बाप की गैरत कहाँ मर गई? ये माँ बाप जो आज इतनी इस पे एक पॉइंट पे बता रहे हैं कि पीछा क्यों किया। अरे अपनी बेटी से एक सवाल किए कि तू उस लड़के के साथ में बाइक पे बैठ के उसके कमर में हाथ डाल के उसके कंधे पे हाथ रख के उसको लपेट के बैठी और उसके साथ में जाना ये जायज है? ये अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह हराम है। गैर के साथ में इस तरीके से ताल्लुक का, हराम चीजों को बढ़ावा देने वाले माँ बाप के बारे में गया। तुम कल मस्जिद में जाओ, कल जाओ मस्जिद में। मैं बोलती हूँ तुमको, मैं क्या करने का, बिल्कुल डरना नहीं। ईमान की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। सही। अल्लाह तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारे मुसलमान इंशाल्लाह तुम्हारे साथ है। सही समझे? कल मस्जिद जाओ पहला। अच्छा ठीक है, सबसे मस्जिद जाओ पहला। हाँ। और हमको अगर हमको बदनाम करना है, वीडियो ऑडियो लेके इसको बदनाम कर डालते थे। हाँ, दिखा के इसका चेहरा दिखा के थू थप्पड़ करा देते थे। पर हम उस लड़की को सही रास्ते पे लाना चाहते थे, इसलिए उसका पीछा करते उसके घर तक गए ना, पीछा करते हुए कि भाई लड़की के घर तक जाके बताए कि लड़की गलत रास्ते जा रही है। तो ये गुनाह कैसे हुआ? ये गैर कानूनी कैसे हुआ? हम हमारी मुसलमान बच्चियों के फिक्रमंद है, हमने उसको किस बात से नुकसान पहुंचाया? हमने कौन सा उसकी इज्जत पे हाथ डाला? जो इज्जत पे हाथ डाल रहा है उसके बारे में अगर माँ बाप को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? और माँ बाप अगर नहीं रोक सकते हैं तो वो इस तरीके से जवाब देंगे। सही बात। हाँ, उस जो लड़के साथ में बैठ के फिर रहा है उसको वो बुरा नहीं लग रहा है, मगर मैं बताना मेरे उसको बुरा लग रहा है। तो इसकी इजाजत से गई होंगी ना, ये बाप की इजाजत से गई होंगी ना। सही है। हाँ, शर्म बेच के खा गए नौजबिल्ला ये मुसलमान लोग। आज हाजी क्या रमजान महीना नहीं उसको समझ में आ रहा? अच्छा कब फोन रखा? जब मैंने मस्जिद की बात की, जब फोन रखा ना। हाँ, डर गया। बस देखो, अकेली भेड़ को भेड़िया खाता, तुमको बोली भी थी, अकेले कभी भी ये सब इसमें नहीं जाने का। अपने और क्या एनजीओ का एनजीओ मतलब है, एनजीओ जो सरकार ने हमको अप्रूवल करके देंगी उसकी जान पे उड़ेंगे। अरे हम अल्लाह के हम गिरोह से है, अल्लाह के गिरोह से, और अल्लाह का गिरोह पे अल्लाह की मेहरबानी रहती है, अल्लाह का साथ रहता है। हमको किसी भी लेवल की जरूरत नहीं है, अल्लाह का लेवल हमारे लिए काफी है। बोलना कल जाओ मस्जिद में बात कराओ मुझे, देखते फिर इसको। चलो, ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं।